अयोध्या के राम मंदिर परिसर की सुरक्षा में कल एक बहुत बड़ी चूक हो गई। एक शख्स मंदिर में घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था और जब उसे रोका गया तो उसने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। ये शख्स कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है और उसका नाम अब्दुल अहमद शेख है। ऐसी जानकारी भी मिली है कि वो मानसिक तौर पे कमजोर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर कैसे मंदिर परिसर में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हो गई। राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध। मंदिर परिसर में कैसे घुस गया शख्स। कश्मीरी शख्स ने मंदिर में क्यों पढ़ी नमाज। राम मंदिर में कश्मीरी मुस्लिम शख्स के नमाज पढ़ लेने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हर तरफ चर्चा है कि आखिर कैसे मुस्लिम शख्स राम मंदिर परिसर में घुसा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस बीच जानकारी मिल रही है कि अब राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़ी निगरानी की गई है। दरअसल 10 जनवरी को एक कश्मीरी मुस्लिम शख्स मंदिर परिसर में घुस गया और वहां नमाज पढ़ने लगा। जैसे ही उसे रोका गया, उसने नारेबाजी शुरू कर दी। युवक कश्मीरी वेशभूषा में था। युवक राम मंदिर के गेट D1 से घुसा था। पकड़े गए युवक का नाम अहमद शेख है। वो कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। आपको विस्तार से बताते हैं कि 10 जनवरी को आखिर क्या हुआ। अयोध्या के राम मंदिर में सुरक्षा में सेंध। एक शख्स ने मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने जब उसे रोका तो वो नारेबाजी करने लगा। राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की जिद करने लगा। तुरंत भारी पुलिस और कई एजेंसियां राम मंदिर के अंदर पहुंची। आरोपी को पकड़कर पुलिस कंट्रोल रूम ले जाया गया। पकड़े गए आरोपी का नाम अबू अहमद शेख है। अबू अहमद शेख जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। शोपियां से वो बिहार होते हुए अयोध्या पहुंचा। घटना के बाद अयोध्या के साधु संत और हिंदू संगठन इसका विरोध करने लगे। रेलवे स्टेशन और रामपथ की सीसीटीवी तस्वीरें भी खंगाली गई। आरोपी अबू अहमद से पूछताछ की गई। शोपियां में अब्दुल शेख के पड़ोसी मोहम्मद शरीफ ने बताया कि वो मानसिक रूप से कमजोर है। उसकी दवाइयां चल रही हैं। तभी उसने मंदिर में जाकर नमाज पढ़ने की कोशिश की है। अगर वो स्वस्थ रहता तो ऐसी हरकत नहीं करता। पड़ोसी ने कहा कि घर में पत्नी है, बेटी है, इनको भी परेशान करके रखा है। उसे इनकी फिक्र नहीं रहती, वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है। इधर पुलिस अहमद शेख को राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन ले गई और पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि वो शनिवार को कड़ी सुरक्षा वाले राम मंदिर परिसर में दाखिल हुआ और मंदिर के दर्शन करने के बाद सीता रसोई के पास बैठ गया, जहां वो कथित तौर पर नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा था। अयोध्या में पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट है। अयोध्या पुलिस है, पीएसी की कई कंपनियां हैं, यूपी एसएसएफ की सिक्योरिटी है, कई लेयर की सुरक्षा अयोध्या में दी गई है। उसके बाद भी कैसे ये व्यक्ति मंदिर के अंदर पहुंच गया और घटनाक्रम को अंजाम देने लगा, ये बेहद हैरान करने वाली घटना है। इस व्यक्ति के पड़ोसियों की तरफ से बताया गया है कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है, दवाइयां लेता है और यहाँ वहां भटकता रहता है। जांच के बाद अयोध्या पुलिस को कुछ संदिग्ध नहीं मिला है और पुलिस ने उसकी मेडिकल हिस्ट्री मंगवाई है और अहमद का परिवार शोपियां से अयोध्या रवाना हो चुका है। जांच के बाद परिवार के साथ अब्दुल को जाने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां पर धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। यहां स्किल डेवलपमेंट की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। ट्रेनिंग के नाम पर युवाओं को बाइबल पढ़ाई जा रही थी। कानपुर में धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल। ट्रेनिंग के नाम पर युवाओं को पढ़ाई बाइबल। यूपी के कानपुर से एक बड़े धर्मांतरण नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने नवाकांति सोसाइटी से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि संस्था गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को लालच और दबाव देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रही थी।
पुलिस ने एसआईटी गठित कर पूरे नेटवर्क, फंडिंग और अन्य कड़ियों की जांच शुरू कर दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि संस्था की ओर से पहले लोगों को सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग, हेयर कटिंग, स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रशिक्षण के नाम पर जोड़ा जाता था। इसके बाद बैठकों के दौरान हैंडपंप, घरेलू उपकरण, रोजगार और आर्थिक सहायता का लालच दिया जाता था। कुछ लोगों को दूसरों को जोड़ने पर 6,000 प्रति महीने तक देने का प्रलोभन भी दिया गया। कुछ इनपुट्स हम लोगों को मिले थे पहले, उन इनपुट्स के बेसिस पे हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की थी और हम लोग लगातार इस मामले में इंटेलिजेंस और इनपुट्स को कलेक्ट कर रहे थे। इंटेलिजेंस और इनपुट्स कलेक्ट करने के बाद हमें कुछ श्योर ऐसी जगह पता चली जहां पर ये एक्टिविटीज कैरी आउट हो रही हैं, जिसमें कि नवाकांति सोसाइटी के नाम से अकबरपुर में एक स्किल डेवलपमेंट एकेडमी संचालित थी। यह स्किल डेवलपमेंट एकेडमी से 3 लोगों को जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर थाने की टीम और एसआईटी ने मिलकर अरेस्ट किया है। और शिमला के चलौंटी में एक 6 मंजिला इमारत में अचानक से बड़ी दरारें आ गईं। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इमारत को खाली करवाया, जिससे कि 15-20 परिवार बेघर हो गए। पास के एक होटल और अन्य मकान में भी दरारें आने के बाद उन्हें भी खाली करवाया गया है। आखिर ये क्यों हो रहा है, ये ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। टनल के निर्माण से घरों को खतरा। शिमला के घरों में आई मोटी मोटी दरारें। एक ही झटके में 15-20 परिवार बेघर। शिमला के चलौंठी इलाके की ये तस्वीरें देखिए। ये मोटी मोटी दरारों की वजह से कई परिवार सड़क पर आ गए हैं। घरों के नीचे 4 लेन टनल का निर्माण हो रहा है। टनल के लिए नीचे धमाके किए जा रहे हैं और ऊपर बने घरों में दरारें चौड़ी हो गई हैं। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी मोटी मोटी दरारें दिख रही हैं। बीती रात अचानक खतरा बढ़ता देखते हुए कई घरों को एहतियातन खाली करा लिया गया। कड़ाके की ठंड के बीच 15 परिवारों के 40 लोगों को किसान भवन में शिफ्ट करना पड़ा। स्थानीय विधायक और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौके पर पहुंचे। तो हमारे यहाँ इतने किराएदार है, 15 फैमिलियाँ रहती है, तो फिर सब सड़क में खड़े इस टाइम। अरे सर, अभी हमारे को कोई 3-4 दिन पहले पता लगा है। तो होनी चाहिए इनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। मान को जो जिंदगी ने कमाया, आज 70-72 साल की उम्र है, तो यही लगाया हुआ सारा सब कुछ। ये हमारा 300-400 मीटर दूर होगा ये घर जो टनल बन रही है। ये टनल यहीं से ही जा रही है हमारी बिल्डिंग के नीचे से, और इसमें यहाँ पे हमारी 3-4 बिल्डिंग है जिसमें सब पे मतलब क्रैक्स आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ 4-5 बिल्डिंग तो सामने ही दिख रही है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि अब ऐसा है कि NHI चाहे टनलिंग वाले जो ठेकेदार भी हैं वो या कंपनीज भी हैं, ये तो 2 साल बाद, 2 साल का काम है, 3 साल का, इसके बाद ये लोग चले जाएंगे। उसके बाद अगर 10 साल बाद इसका इम्पैक्ट जो है वो अभी नज़र नहीं आएगा हमको, वो हमारे को आने वाले 10 साल तक हमारे को नज़र आते रहेगा। इसीलिए समय रहते मैंने ये बोला है कि भट्टा कुफर से लेकर जहाँ पे घनी आबादी है और सड़क के साथ साथ मकान है, जो क्वायर्ड विथ है इनकी, उसके साथ साथ मकान है, उसकी असेसमेंट अभी कर लें। और अगर लगता है कि 2 साल बाद ये इसको खतरा हो सकता है तो आज ये एक्वायर करते हैं उसको, ताकि लोगों को कोर्ट के धक्के ना खाने पड़े या परेशान ना होना पड़े। रात में तो लोग जल्दबाजी में घरों से निकल आए, लेकिन सुबह होते ही अपने घरों से जरूरी दस्तावेज, सामान और बिस्तर वगैरह निकाल लाए। उनकी शिकायत है कि अगर प्रशासन समय पर शिकायत सुन लेता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्षेत्र में पड़ रही दरारों को जांचने के लिए राज्य भूविज्ञानी को भी निरीक्षण के लिए बुलाया गया है। 1 हफ्ते के भीतर भूविज्ञानी अपनी रिपोर्ट देंगे। चलौंठी से पहले भट्टा फुकर में भी 4 लेन का निर्माण रोका जा चुका है। 22 नवंबर को भट्टा फुकर में सड़क धंसने के बाद 4 लेन के काम पर रोक लगी थी। करीब 1.5 महीने के बाद ये रोक हटाई गई।
अभी मौके पर काम भी शुरू नहीं हुआ था कि 4 लेन टनल के दूसरे छोर संजौली में अब काम पर ब्रेक लग गया। फिलहाल शिमला के चलौठी में प्रभावितों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।